के रामपुर से, जहां एक महिला को 4 साल से रख रखा था अमन नाम का व्यक्ति और अब रखने से किया इनकार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां रचना नाम की महिला दर दर भटकती नजर आ रही है। काफी दिनों से एक अमन नाम का लड़का है जो मुरादाबाद का रहने वाला है। अर्चना ने पहले पति को छोड़कर एक लड़के से प्रेम कर बैठी जो मुरादाबाद का रहने वाला है। काफी सालों से इसके साथ रह रहा था। अब जाकर अर्चना को अपने साथ रखने से मना कर दिया कि मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इस महिला ने थाना स्वार में जाकर एक प्रार्थना पत्र अपनी वकील के साथ आकर स्वार थाने में दिया। थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर अर्चना को आश्वासन दिया है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आगे देखते हैं। आइए सुनते हैं अर्चना की मुंह जबानी। देखें यूपी वेस्ट से स्टेट इंचार्ज डेली मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। रचना है। कहाँ की रहने वाली हैं? स्वार की रहने वाली हूँ। क्या मामला? मेरा मामला ये है कि अमन से मेरी मतलब शादी करी थी उसने मेरे साथ में। 4 साल से मेरे घर ही रहता हुआ आ रहा था, किराए पे रह रहा था। लेकिन मुझे शादी किसने करी थी और कौन रह रहा था आपके साथ? अमन रह रहा था मेरे साथ में। मैंने बोला अपने घर वालों को बता दूं, मेरे घर वालों ने बताने नहीं दिया था। अमन कहाँ के रहने वाला? मुरादाबाद का। मुराद का रहने वाला। उसका बाप का नाम बबलू है, उसकी माँ का नाम दीपमाला है, उसकी बहन का नाम राधिका, काजल, सुमित, ये सब जन है। इन लोग, मैं इसके घर पे गई थी, लोगों ने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया था। मुझे घर में भी नहीं आने दिया। घर में गई थी तो इन लोगों ने मुझे धमकी दे दी मारने के लिए कि तुझे मार देंगे ना तो यहाँ से चली जा तू। मैंने कहा चलो बात में अपने घर रो के मैं अपने घर पर आ गई थी। फिर आ गई थी मेरे घर पे लोग ये 3-4 दिन के बाद पंचायत लेके आ रहे हैं मेरे घर पे। बोली इसकी माँ अमन की, और मुझसे बोली 2.5 लाख रुपए ले ले, मेरे लड़के को छोड़ दे। और मुझे कुछ दिन रह भी गए थे, मतलब 3-4 महीने चढ़े थे, तो दवाई खिला के इसने सफाई करवा दी मेरी। बोला मैं अभी नहीं करूँगा, मेरी बहन की शादी हो जाएगी तो मैं बच्चा करूँगा मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं है। मैं बोली अभी ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं छोड़ के भाग गया यहाँ से। पहले पति से आपकी डिवोर्स हुई थी क्या? नहीं, उससे नहीं हुई थी। इसे सब पता था, उसे सब पता था मैं इसके साथ रह रही थी, उसे ही पता था। तो ये पैसों का लालच दे देता, वो तो आया ही नहीं था इधर। उससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। 10 साल मुझे उससे अलग हो गए रहता। वो अपने मैके में रह रही थी पहले से। इसने मेरे साथ धींगा धांगी कर ली थी। मैंने मना भी करी थी कि मेरे साथ मत कर, मेरा घर द्वार छूट देगा। बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ तो मैं रखूँगा तुझे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने फिर अपने घर को बताने की कोशिश भी करी, इन्हें मुझे बताने नहीं दिया। मैंने बोला अपने घर बोल दूँ, बोला अभी मत बोल, मैं कायल की शादी के बाद बता दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं रोने लगी, मैंने कि मुझे ले चल। ये बोला तू ऐसी है वैसी है, तेरे घर पे ये इतने लोग आते हैं साथ, मतलब कालछल लगाना शुरू कर दिया इसने मेरे ऊपर। कोई तो आपने थाने में शिकायत करी? मैंने थाने में शिकायत कई बार करी। मुझे चक्कर मारते मारते कम से कम 1 महीना हो चुका। नहीं लिखा इन लोगों ने मेरा मुकदमा, आज लिखा इन लोगों ने मेरा मुकदमा। ये लोग मुझे धिक्कार के बाहर निकाल देते हैं। और क्या कहते हैं, मैंने करा था, इन लोगों ने जबरदस्ती से मुझसे आन के राजीनामा कर लिया। हाँ 2 दिन के बाद तुझे हम ले जाएंगे यहाँ से। इन लोगों ने पैसे दिए थे यहाँ पर आन के। क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ नहीं मिला दिया? नहीं, इंसाफ मुझे नहीं मिल रहेगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेरी फाइलें दबा देते हैं सब। मैं रामपुर जाती हूँ, तहसील जाती हूँ, यहाँ आती हूँ तो मेरी सब फाइलें दबा कर रख देते हैं इसमें ये। और अब इन लोगों ने आज करा है कि हाँ अभी हम करते हैं इस चीज़ के लिए लेके।